खुदा के आशिक एक से बढ़कर एक हैं। ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਜੇਲੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਜੇਲੀ छुट जाते जेल खानियां दे। इश्क का रुतबा बहुत ही महान एवं विशाल है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये केवल समय में ही बादशाह नहीं बल्कि ये तो मानवता के समस्त अंतरिक्ष एवं हर स्थान पर विराजमान है। किसी ने इसको रब कहा और कोई इसे अपना शत्रु मानता है, और अनेकों ने ठंडे पर्वतों का गर्म लावा कहकर नवाजा है। इश्क की जकड़ बड़ी शक्तिशाली होती है। इसके दायरे में आया प्रत्येक मनुष्य अथवा जीव पक्षी उसका गुलाम हो गया। इश्क को जिसने भी यहाँ भी याद किया वह आँख जपते ही वहाँ तुरंत उपस्थित हो गया। वह समय आपके सम्मुख आने पर विवश हो जाता है। अंत जो उसके दीवाने होते हैं वह भी हृदय की विविधता के कारण जीवन पर्यंत अपने महबूब के समक्ष उसकी रजा में रहने के लिए विवश होते आए हैं। इश्क कभी समय नहीं मरता और ना ही इसके मानने वाले को मरने देता है। इश्क का अस्तित्व सर्वदा रहता है। यही कारण है कि बीत चुके समय के आशिकों की आज तक भी दुनिया की महान यादों के बादशाहों में गणना होती है। इश्क ने उनको रहती दुनिया तक अमर बना दिया। चांद, सूर्य, नक्षत्र, तारे तथा असंख्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये समस्त परिवर्तनशील हैं। किंतु इश्क कभी परिवर्तित नहीं हुआ, ना ही हो रहा है और ना ही भविष्य में कभी परिवर्तित होगा। वास्तव में ये किसी का बांधा हुआ नहीं होता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उसके अधीन होती है। खुदा के आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। सब कुछ उसके हुक्म में चलता है। किंतु इश्क का रुतबा इतना ऊंचा है कि खुद मालिक परमात्मा उसके अधीन है। परमात्मा अथवा खुदा के इश्क का ख्याल कभी भी नहीं बदल सकता। इश्क यदि चाहे तो परमात्मा के बनाए कानून को झट बदल दे। इश्क की शक्ति इतनी सुदृढ़ होती है कि परमात्मा के वचन इश्क के आदेश के सम्मुख विवश हो जाते हैं और उसके कहने के अनुसार अपनी दिशा जब पक्ष बदल लेते हैं। इस संबंध में विस्तार से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा अजर अमर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मूसा नामक एक पैगंबर जो खुदा का आशिक था और उसकी मस्ती में डूबा रहता था। कहते हैं कि खोतूर नाम का एक विशाल पर्वत था। जब भी मूसे ने खुदा के दर्शन करने होते तो वह खोतूर पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाता था और खुदा को याद करता था। परिणाम स्वरूप खुदा अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसे दीदार देता था। मूसा खुदा के साथ अधिक समय तक जी भरकर बातें करता रहता था। मूसा उससे अत्यंत प्रेम करता तथा मस्ती में आकर नाचते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। समय व्यतीत होता गया कि एक दिन मूसा ने खुदा से एक प्रश्न पूछा कि हे खुदा, क्या दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई अन्य तेरा अधिक आशिक है? खुदा ने जब ये बात सुनी तो कहा, हे मूसा, ये ना पूछ और अपनी मस्ती में रह। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें मिल रही है, अंतु इस चक्कर में ना पड़। मूसा खुदा की कही बात पर संतुष्ट ना हुआ। उसने पुनः कहा कि नहीं प्यारे खुदा, आप मुझे अवश्य बताएं कि दुनिया में मेरे से कहीं अधिक कोई बख्तिजा आशिक है। खुदा ने कहा कि मूसा, आशिक तो मेरे परे से परे हैं। जब समय आएगा तो तुम्हें दिखा और बता भी देंगे। फिर भी हम तुझे कहते हैं कि इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। इश्क में अहंकार का कोई काम नहीं होता। अंत तू इस अहंकार को छोड़ दे।
बेपरवाह हकीकी प्यार में हमेशा डूबा रहे और परमानंद को प्राप्त करता जा। किंतु मूसा अपनी बात पर अड़ा रहा। खुदा ने कहा, ठीक है, तुम्हें समय आने पर अवश्य बता देंगे और उसके साथ तुम्हारा मिलाप भी करवा देंगे। मूसा मस्त फकीर था और उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। वह हमेशा चलता फिरता रहता था। एक बार वह गांव में गया। उसने वहां के निवासियों से कहा कि मुझे शाम का भोजन और आराम करने के लिए स्थान भी दो। क्या इस गांव में कोई ऐसा घर है जो मुझे दोनों वस्तुएं उपलब्ध करवा दे? गांव के लोगों ने उत्तर दिया, जी हाँ, गांव के बाहर एक दंपति पति पत्नी का घर है। वह फकीरों तथा साधुओं के भोजन का भी प्रबंध करते तथा रहने का स्थान भी देते हैं। आप निश्चिंत होकर वहां चले जाइए। मूसा चलता चलता उस घर तक पहुंच गया। वह पति पत्नी मूसा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर सहित उससे भोजन करवाया। भोजन की समाप्ति के पश्चात उस दंपति ने मूसा से प्रश्न किया कि आप क्या कार्य करते हो? इस पर मूसा ने मुस्कुराकर अपनी वास्तविकता बता दी और कहा, मैं तो मस्त फकीर हूँ। जब मैंने खुदा के दर्शन दीदार करने होते हैं तो कोई दूर पर्वत के पीछे जाकर उसको याद करता हूँ, जिससे खुदा प्रकट हो जाता है। दर्शन दीदार के अतिरिक्त मैं उनसे वार्तालाप भी करता हूँ। इस प्रकार और भी प्रेम तथा प्रभु के बारे में चर्चा होती रही। मूसा को अचानक विचार आया। उसने स्त्री से पूछा, माता, तुम्हारे घर कोई नन्हा मुन्ना नहीं खेलता, क्या बात है? माता ने कहा, हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। आपकी तरह हमारे घर में अनेकों फकीर आए, किंतु किसी ने बच्चे का मुंह नहीं दिखाया। आप तो खुदा से मिलते रहते हो, तो हमारे विषय में खुदा से पूछ कर आना। मूसा ने कहा, ठीक है माता, जब मैं इस बार खुदा से मुलाकात करूंगा तुम्हारे विषय में अवश्य पूछूंगा। अंत में एक दिन मूसा खुदा के दर्शन दीदार के लिए दूर पर्वत के पीछे चला गया। खुदा प्रकट हुआ। मूसा ने उस दंपति के विषय में पूछा कि उसके घर कोई बच्चा नहीं है, क्या कारण है? खुदा ने कहा, मूसा, उनके ऐसे कर्म किए हुए हैं कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी औलाद नहीं हो सकती। मूसा ने खुदा की बात सुनी और सिर झुकाकर उस दंपति के घर की ओर चल पड़ा। उस घर में पहुंचकर खुदा से हुई सारी बात माता को बता दी। माता मूसा की बात सुनकर अत्यंत उदास हो गई, पर खुदा की रजा को कौन टाल सकता है? इसलिए पति पत्नी चुप करके रह गए। मूसा वहां से प्रस्थान कर चुका था। 1 साल पश्चात माता के घर एक लड़के ने जन्म लिया। दूसरे वर्ष दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। बाप के वह 2 पुत्रों की माता बन गई। उस घर में मानो खुशियों की बहार आ गई हो। अंत में मूसा भी घूमता फिरता उसी गांव में आ गया और उस दंपति के घर पहुंच गया। मूसा ने जब घर में प्रसन्नता की बहारें देखी तो उसका चकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि 2 वर्ष पहले इस घर में उदासी छाई हुई थी। माता से उसने उसका कारण पूछा तो उसने मूसा के समक्ष वास्तविकता बता दी। माता ने मूसा से कहा कि आपकी तरह एक वक्त हमारे घर आए थे। उनके वचनों के अनुसार हमारे घर 2 पुत्र ने जन्म लिया। मूसा ने जब माता से ये बात सुनी तो उसे खुदा पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही कौतूर पर्वत के पीछे पहुंचा और खुदा के प्रकट होने पर पहले उसने यही प्रश्न किया कि हे खुदा, आपने भी मुझसे झूठ बोला है, मेरे से धोखा किया है। तू तो कहता था कि 7 जन्म भी उनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अब उनके घर 2 पुत्र कैसे खेल रहे हैं? हे खुदा, आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे इस बात का उत्तर दो। खुदा ने जब मूसा की बात सुनी तो उसने मूसा से कहा कि हम तेरे प्रश्न का उत्तर फिर कभी देंगे। जाओ, पहले कहीं से 200 ग्राम मांस लेकर आओ, हमने मांस खाना है। मांस खाकर ही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, किंतु शर्त यह है कि मांस लेने से पहले ये सत्य बोलना होगा कि मांस खुदा ने खाना है। यदि फिर कोई मांस दे तो लेकर आना। मूसा मांस की खोज में नगर की ओर चला गया।
उसने प्राप्त लोगों और घरों से पूछा कि मुझे एक पाव मांस चाहिए, क्योंकि ये खुदा ने खाना है। जो भी कोई मूसा की बात सुनता हंस पड़ता और कहता कि क्या कभी खुदा भी मांस खाता है? ये कैसे हो सकता है? हे फकीर, यदि कोई और बात है तो निस्संदेह आप मांस ले जा सकते हैं। किंतु मूसा अपनी बात पर अड़िग रहा कि मैं सच कहता हूँ कि मांस खुदा ने खाना है। किंतु सभी ने मूसा की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मूसा मांस लेने के लिए अनेकों नगरों तथा गांवों में गया और प्रत्येक स्थान पर उसे निराश ही हाथ लगी। अंत में मूसा खाली हाथ कोहेतूर पर्वत पर आ गया और खुदा को कहा कि सभी स्थानों पर गया हूँ, किंतु आपके खाने के लिए मांस किसी ने नहीं दिया। खुदा ने कहा, ठीक है, फिर ऐसे करो, अमूक जंगल में चले जाओ, वहाँ हमारा एक भक्त बैठा है, उसे कहना कि खुदा ने मांस खाना है, पाम पर मांस की आवश्यकता है। मूसा खुदा का आदेश प्राप्त करते ही उस जंगल में पहुंचा तो आगे क्या देखता है कि एक आदमी आंखें बंद किए बैठा है और प्रभु भक्ति में लीन है। खुदा की याद में शरीर की अवस्था असाधारण हो गई है। शरीर कांटों की तरह सूख गया है, चेहरा मुरझाया हुआ है, विराग्य में आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। मूसा ये देखकर चकित हुआ। मूसा ने सोचा, चलो, मैंने इसकी शरीर का अवस्था से क्या लेना देना है, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वही करूँ। मूसा ने उस वक्त को कहा कि मैं अभी खुदा से मिलकर आया हूँ, उसने मुझे तेरे पास भेजा है। मुझे मांस की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने खुदा के लिए लेकर जाना है। खुदा ने ही मांस खाना है, तो मुझे कहीं से पाम पर मांस लाकर दो। उस वक्त ने जब मूसा की ये बात सुनी तो उसने मूसा के पाँव को चूम लिया, कभी मूसा के हाथों को अपनी आंखों पर लगाए, उसे बार बार सजदा करे कि तुम खुदा से मिलकर आए हो, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि खुदा के दिल में मेरे जैसे नाचीज के लिए स्थान है। मैं खुदा कैसे धन्यवाद करूँ। अल्लाह ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में याद करके सभी दुखों व कष्टों से स्वतंत्र कर दिया है। किसी शायर ने इस संबंध में क्या सुंदर लिखा है, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरी नबी कर दिया। मैं सजाता रहा सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने भरी कर लिया। उसी वक्त ने बिना विलंब किए तुरंत ही पास पड़ा एक चाकू उठाया, अपनी दाईं जांघ से मांस का बड़ा टुकड़ा काटकर मूसे को दे दिया। मूसा मांस लेकर खुदा के पास पहुंचा। जब खुदा ने तराजू पर मांस को रखकर तोला तो पाँव से कम हो गया। खुदा ने मूसा से कहा कि मांस तो पूरा नहीं हुआ, उस वक्त के पास फिर जाओ और मांस लेकर आओ। मूसा फिर जंगल में गया और उस वक्त से मांस की मांग की। इस वक्त ने फिर इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की और बिना तनिक विलंब किए अपनी बाईं जांघ से एक बड़ा मांस का टुकड़ा काटकर मूसा को दे दिया। मूसा उस मांस को लेकर खुदा के पास पहुंचा। खुदा ने जब दोनों मांस के टुकड़े तोले तो वह भी एक पाँव से कम रह गया। खुदा ने मूसा को फिर हुक्म दिया कि उसके पास फिर जाओ और मांस की मांग करो, क्योंकि मांस कम रह गया है। मूसा खुदा का उपदेश पाते ही फिर जंगल में गया और खुदा के नया आदेश उसे सुना दिया। जब उसने मूसा से खुदा का पैगाम सुना तो उसने सोचा कि मेरा शरीर कांटों के समान सूख गया है, खुदा कहाँ सूखा मांस खाएगा। उसे नरम मांस खिलाना चाहिए। कोमल मांस तो केवल हृदय का है, अंत खुदा को दिल का मांस खिलाना चाहिए। ये सोचकर भक्त ने छुरी उठाई और अपने दिल का मांस देने के लिए हृदय तक ले गया। जब वह छुरी को दिल पर चलाने की समीप हो गया तो कहते हैं कि खुदा उस समय प्रकट हो गया। उसने अपने भक्त के हाथों से वह छुरी पकड़ ली। अपने आशिक का अथाह प्रेम देखकर खुदा की आंखों में अश्रु बहने लगे। खुदा ने पास खड़े मूसा को संकेत देकर समझाते हुए कहा
कि ये वह फकीर है जिसने उस माता को तो पुत्र के होने का वचन दिया था। ये भी वास्तविकता थी कि माता के घर संतान का उत्पन्न होना 7 जन्म तक असंभव था, किंतु इस आशिक का कहना हम नहीं टाल सकते थे। इसके दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए विवश हो गए थे। ये सब दृढ़ विश्वास का परिणाम है। तू माता के घर संतान ना होने का कारण हमसे पूछने के लिए आया। यदि तू भी माता को पुत्र होने का वचन दे देता तो हमने आपके वचन को कैसे टालना था, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें हमारे पर विश्वास नहीं था? इसे हमारे पर अत्यंत विश्वास था, जिस कारण से उसने बिना सोचे समझे ही भले भाव से माता को दो पुत्र का वचन कर दिया। हम तो उसके प्यार में बंधे थे। अंत हमें विधि का विधान बदलना पड़ा। दूसरी बात यह है कि तू पाप भर मांस के लिए हमारी ओर पीठ करके मांस की खोज में चला गया। क्या आपके शरीर पर मांस नहीं था? हे मूसा, जो पूर्ण आशिक होते हैं वो प्राणों की परवाह नहीं करते, किंतु इश्क की सलामती चाहते हैं। किसी शायर ने लिखा है, जेड़े यार दे कदमी आ लगदे, सिर देन वाले ना संग देने, ओ जान दी कीमत नहीं मंगदे, बस इश्क सलामत मंगदे। खुदा ने मूसा को कहा कि हे मूसा, हमने तुम्हें कहा था कि समय आने पर हम बता देंगे तुमसे भी कोई बड़ा आशिक है। ये बात सुनकर मूसा खुदा के समक्ष लज्जत हुआ। इस प्रकार इश्क बेपरवाह है। ये उसकी ओर से इश्क को कुछ भी देने के लिए सोचने का समय नहीं देता। फिर वह देने वाली वस्तु चाहे तो विधि विधान अथवा खुदा के वचनों को पलटकर किसी के घर पुत्र बख्श देने का वचन हो, अथवा जान की मांस पोथियों का मांस समय और अपने हाथों काट कर देने का अथवा जज्बा हो। वास्तव में इश्क आशिक के समक्ष विवश है और आशिक इश्क की गली में स्वयं को निशावर करने के लिए तैयार रहते हैं। खुदा ही वास्तव में इश्क है, क्योंकि हकीकत खुदा का संकेतक नाम है। अंत खुदा यदि किसी के आगे पूर्ण विवश होता है तो वह है पूर्ण फकीर, जिसके मुखारबिन से निकलने वाली आवाज़ की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता है। पूर्ण सद्गुरु जो कहें वही सत्य है। खंड ब्रह्मांड बदल सकते हैं, किंतु पूर्ण फकीर का कहा वचन कभी नहीं पलट सकता। लोहे पर लकीर होती है सच्चे फकीर की आवाज़। सब आशिक की करामात है। सच्चे आशिक ने जब इश्क किया तो दुनिया का सब कुछ भुला दिया। जब उन्हें लगा कि इश्क अब बलिदान की मांग करता है, तब बिना किंतु परंतु किए अर्थात बिना सोचे विचारे अपने रक्त की एक एक बूंद मुर्शिद के लिए बहा दी और उफ तक ना की। जब मांगी तो केवल इश्क की सलामती मांगी। ऐसी सोच ने उन आशिकों को अमर कर दिया जो सिर के बदले सरदारियां मांगते हैं। जो सिरों के बदले सरदारियां मांगते हैं, वह सिर की कीमत नहीं बल्कि अपने दिलबर जानी शहनशाह प्यारे की एक नन्ही सी मुस्कान मांगते हैं। इतना महान दर्जा रुतबा है इश्क का, पर फिर भी इश्क के अनोखे एवं विचित्र कारनामों को सुनकर लोग इसकी निर्दय एवं शत्रु कहते हैं। ऐसा शत्रु जो इसके अधीन हो जाए उसकी बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है। आंखें आंसुओं से मित्रता गांठ लेती हैं और रक्त का प्रत्येक कण बलिदान होने के लिए उत्सुक रहता है। ये इश्क की सच्चाई है। किसी ने इश्क की सच्चाई बतलाते हुए इस प्रकार वर्णन किया है, जिन्हां नूं लगदा भुलेंदियां होश जगदा, लहू पी जांदा बैरी रग रगदा, ए रोग बुरा इश्के दा।